सोमवार 15 मार्च यानी कि अब सोमवार, आज शुक्रवार है, हाँ सोमवार 15 मार्च से लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज का आईपीओ खुलने वाला है। ठीक है, और ये बंद होगा 17 मार्च को। 600 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। 129-130 रुपए का इश्यू प्राइस है। 300 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 300 करोड़ प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 600 करोड़ का। आपको करना यह है 115 शेयरों के लॉट में अप्लाई करना है। 14,950 ये रिटेल कैटेगरी में है। तो ये है कंपनी जिसका आईपीओ आने की तैयारी में। अब कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली ये कंपनी 1989 में शुरुआत हुई, 1989। अरे ये तो कोइंसिडेंस है दीप, 1989 में मैंने सीएस की पढ़ाई की शुरुआत की थी, रिलेशन उसी साल। हाँ और भी है, बता दूं। भारत में इथाइल एसीटेट में 30% से ज्यादा का मार्केट शेयर, यानी कि लीडर है कंपनी। चीन, रशिया, सिंगापुर, यूके, यूएस, सब मतलब 30 से ज्यादा शेयरों में, माफ कीजिएगा, देशों में इनके कस्टमर्स हैं। और जो फार्मा कंपनियां बड़ी जानी मानी, वो सारी इनके क्लाइंट्स हैं। स्पेशली जो एपीआई बनाती है ना, लॉरस, ग्रेन्यूल्स, एलेम्बिक, ये सारी कंपनियां इनकी कस्टमर है। फार्मा, एग्रोकेमिकल, इंक, डाई, पैंट्स, प्रिंटिंग, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने का कारोबार लक्ष्मी ऑर्गेनिक करती है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के सीएमडी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि गोयनका साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। गोयनका साहब, स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। अच्छा, मैं अभी यही बात कर रहा था, 1989 से मैंने पढ़ाई की शुरुआत की थी, सीएस, और आपकी कंपनी भी तब से शुरू हुई है। लेकिन एक कनेक्शन और है जो मुझे बात करते करते याद आया जी। 1993 में जब मैंने पढ़ाई खत्म की थी, तब मेरे बॉस हुआ करते थे जब मैं सीए कर रहा था, वो थे अरुण लोढ़ा साहब। तब वो आपकी कंपनी में काम किया करते थे और मैं तब से आपकी कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ। आपको याद है सर? क्या बात है, बिल्कुल। अरुण जी हमारे फाइनेंशियल चीफ थे, बट सिंघवी साहब, आई हैव बीन ट्रैकिंग यू एंड इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड यू आर अ वेरी वेरी नोन फेस इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, so look forward to interacting with you in future as well, Singh साहब। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद गोयनका साहब। पहले मैं गोयनका साहब का परिचय आपसे करवा दूं। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर तो आप हैं ही, लेकिन बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से आपने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ली है। कंपनी के साथ तो शुरुआत से जुड़े, आपने ही कंपनी शुरू की है। केमिकल और पेपर इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा का अनुभव गोयनका साहब का है। एजुकेशन इंडस्ट्री में 16 साल, पावर इंडस्ट्री में 21 साल, मतलब क्या क्या काम नहीं किया है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जेएनपीटी दोनों के आप ट्रस्टी भी रह चुके हैं, और साथ ही इंडियन केमिकल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के प्रेसिडेंट भी आप हैं। तो ये है आपका छोटा सा परिचय जो मैंने दिया। काम तो आपने बहुत किया है। अच्छा सर, शुरुआत यहीं से करते हैं। पहले तो मैं आपकी कंपनी का बिजनेस समझना चाहता हूं। जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपके ज्यादातर क्लाइंट जो हैं वो एपीआई बनाने वाली कंपनियां हैं, जो आजकल बड़ी लाइमलाइट में, बड़ी फोकस में है। सारी कंपनियां बड़ी एक्शन में है मार्केट में। तो आपका इनके साथ क्या बिजनेस रिलेशन है? आप इनको किस तरह के प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं सर? जी, हमारे बिजनेस 2 सेगमेंट में है। एक तो एसिटाइल इंटरमीडिएट जो बल्क ग्रीन सॉल्वेंट्स बनाते हैं, और एक स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। और ये दोनों ही सेगमेंट हमारे फार्मा इंडस्ट्री को, एग्रो इंडस्ट्री को सर्व करते हैं। जैसे कि आपको बताएं तो आज कोई भी दवाइयां देखिए, क्रोसिन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयां, इन सब में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाते हैं। आप कोई भी पीला कलर अगर देखें, ये कलर के अंदर हमारे प्रोडक्ट के बिना ये कलर नहीं बन सकता है। आप एग्रोकेमिकल्स में जैसे सबसे लीडिंग कंपनी जो है, आप यूपीएल बोलिए, रैलिस बोलिए, वर्ल्ड के अंदर बोलिए, सिंजेंटा वगैरह, सब हमारे प्रोडक्ट्स लेती है, और एग्रोकेमिकल्स में भी हमारा प्रोडक्ट जाता है। तो ये सब जो एरियाज है, हाई ग्रोथ एरियाज हैं, और हम इन्हीं को सर्व करते हैं। आगे जाके हम लोग एक नया बिजनेस लिए हैं यूरोप में, जो फ्लोरोकेमिकल्स में है। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो आपके प्लांट सर गोयनका साहब, इंडिया के बाहर भी प्लांट्स हैं? नहीं जी, हमारी ऑफिसेज हैं इंडिया के बाहर। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस है यूरोप में, हमारी ऑफिस है चाइना में, हमारी ऑफिस है मिडिल ईस्ट में, और प्लांट हमने खरीदा है आउटसाइड इंडिया। यूरोप में हमने एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी का पूरा प्लांट खरीदा है, जो हम वो प्लांट को इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। हमारी न्यू ग्रीनफील्ड साइट है लोटे परशुराम में, वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। परफेक्ट। तो अब ये जो नई प्रपोज फैसिलिटी जो आप बता रहे हैं, फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल, ये क्या है सर, और इसमें किस तरह के स्कोप आपकी कंपनी के लिए है? जी, ये जो कंपनी है, ये 50 साल से ऊपर इनका तजुर्बा है।
ये फ्लोरो ऑर्गेनिक केमिकल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोरिनेशन में ये कंपनी गोल्ड स्टैंडर्ड गिनी जाती है इनके प्रोडक्ट्स का। जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने ये कंपनी 2 साल पहले खरीद ली और हम ये पूरा प्लांट हमारे नए प्लांट में नए साइट पे लोकेट कर रहे हैं। आज भी 200 जन काम करते हैं हमारे नई साइट पे, 30 से ज्यादा हमारे लोग काम कर रहे हैं इटालियन साइट पे, और ये हम 1 साल के अंदर ये प्लांट को कमीशन करेंगे। ये प्लांट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, एरोस्पेस, लुब्रिकेंट्स, फ्लेम रिटार्डेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स में जाएगा। इसके अंदर दुनिया में सिर्फ 3 या 4 टेक्नोलॉजी के ओनर्स हैं, जैसे कि ड्यूपॉन्ट केमूर्स, जैसे सॉल्वे, जैसे कि असाही, और ये पहली टाइम इंडिया में काफी केमिस्ट्रीज हम पहली बार लाएंगे जो आज इंडिया में नहीं है, और इसके सब प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं। गोयनका साहब, अब थोड़े मैं फाइनेंशियल्स पे बात करूंगा आपसे। वित्त वर्ष 2018 FY18 में आपके प्रॉफिट मार्जिन लगभग 5.5% के आसपास थे और FY20 में 4.5% आ गए, मतलब 1% के करीबन कम हुआ है। इस साल वापस से 5.5% है। तो ये मार्जिन्स का क्या आउटलुक है? क्या ये कम हुए हैं, ये ट्रेंड रहेगा या वापस बढ़ेंगे? कैसे देखें इसे सर? जी, इसे ऐसा है कि 1919-20 में हमारे महाड़ के प्लांट में जो मेन प्लांट है उसमें 30 साल में पहली बार एक पूरा फ्लड आया जिसमें पूरी फैक्ट्री फ्लड के अंदर भीग गई थी। सब हमारे 800 पंप्स, मोटर्स एकदम डूब गए थे पानी में। इसके वजह से हमारे 30 दिन का प्रोडक्शन का लॉस हुआ। ऑल्सो अभी मार्च 2020 में जब कोविड शुरू हुआ तो हमारे 15-20 दिन का प्रोडक्शन का लॉस था, और इन दोनों के वजह से ऑलमोस्ट 15% प्रोडक्शन लॉस रहा। लेकिन अगर आप आगे की बात करें तो ऑलरेडी पहले 6 महीनों का रिजल्ट हमने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड मोर, एंड वी सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक दिस फाइनेंशियल ईयर एंड इन द फ्यूचर। परफेक्ट। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि आरएचपी में जो हम देख रहे थे, एक 170 करोड़ का आपका जो होली ओन सब्सिडरी है उसके लोन पर गारंटी दी गई है। कंटीजेंट लायबिलिटी में रखना पड़ता है वो अकाउंटिंग नियमों के मुताबिक। ये किस तरह का लोन है, किस तरह की गारंटी है, और क्या इसकी कोई लायबिलिटी आ सकती है कंपनी पर? इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं सर। जी, ये प्रॉबेबली आप बात कर रहे हैं हमारे फ्लोरोकेमिकल जो बिजनेस है, हमने एक नई 100% ओन सब्सिडियरी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स की तरफ से जो 15% का इनकम टैक्स का बेनिफिट नई कंपनीज जो 2023 के पहले प्रोडक्शन चालू करेगी उनको मिलेगा। इसलिए ये होली ओन सब्सिडियरी में हम फ्लोरोकेमिकल का प्रोजेक्ट जो कि 250 करोड़ का है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारी पेरेंट कंपनी ने हमारी सब्सिडियरी कंपनी को ये गारंटी दी हुई है लोन्स के तहत, और ये पब्लिक इशू के बाद ये सब लोन्स एनीवे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वापस। तो ये है आपके लिए पूरा, और विस्तार से मैं पढ़ूंगा और कल एक बार मैं डिस्कस भी करूंगा, लेकिन गोविंदा साहब से जो मेरे खास सवाल थे वो तो पता चले। लेकिन एक सवाल सर अभी भी मेरे मन में है और कई सालों से है। हाँ जी, मैंने सोचा तो नहीं था कि कभी आपके आईपीओ के वक्त मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर सोचता था इतनी बढ़िया कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी है। सर सवाल ये कि आईपीओ लाने में आपने इतनी देरी क्यों लगा दी? जी, हमने देरी और पहले की बात, हम तो आपके जैसे फाइनेंशियल समझते नहीं है सिंघवी साहब। अरे सर, जैसे हमारे को जरूरत पड़ी, हमने 2012 में जब हमने क्लैरियन स्विस कंपनी से उनका पूरा बिजनेस हमने इसी तरह जैसे हमने फ्लोरोकेमिकल अक्वायर किया वैसे ही हमने ये क्लैरियन का बिजनेस जो बॉम्बे में था वो अक्वायर करके नई ग्रीनफील्ड साइट पे लगाए थे जी। और इसको बढ़ाने के लिए हमने एक प्राइवेट इक्विटी फंड जो IFC है, वर्ल्ड बैंक का जो सब्सिडियरी है, इस बैंक को हमने इक्विटी भी दी थी और उनसे लोन भी लिया था। उसी तरीके से हमने ये कंपनी बढ़ाई थी और 2019 में IFC टर्म्स के हिसाब से हमने उनके शेयर वापस खरीद लिए और जैसे ही रुपए की जरूरत पड़ी एक्सपेंशन के लिए तब हमने इन्वेस्टर्स IFC जैसे इन्वेस्टर से लिया और उन्हें दे आर अ हैप्पी इन्वेस्टर टुडे एंड वी हैव द बेस्ट